हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम पहले 17 मई की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एज ए क्विज देखेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे 18 मई की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। पहला एमसीक्यू है, विच इंडियन कंपनी हैज बिकम द टॉप रैंक्ड इंडियन कंपनी इन द फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनीज वर्ल्ड वाइड इन 2022। यानी फोर्ब्स की जो 2000 कंपनियों की लिस्ट है उसमें किस भारतीय कंपनी ने टॉप किया है, यानी भारतीय कंपनी की लिस्ट में टॉप करने वाली कंपनी कौन सी है। तो यहां पर जो अपना करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या है, भारतीय कंपनियों की लिस्ट को टॉप किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानिक साहा हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस राज्य के चीफ मिनिस्टर के रूप में मानिक शाह ने शपथ ली है। ये है अपने त्रिपुरा। तो राइट ऑप्शन यहां पर सी रहेगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, मानिक शाह बने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी सीबीएसई के नए चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है निधि छिब्बर। निधि छिब्बर को क्या है, सीबीएसई के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज अन्ना कबाले दूबा, अन्ना कबाले दूबा हैज वोन टू 2,50,000 यूएस डॉलर एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड फॉर फाइटिंग फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। यानी इस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबे ने महिला जननांग विकृति से लड़ने के लिए 2,50,000 यूएस डॉलर का एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है। तो ये देश बताना है कि ये अन्ना कबाले दुबे कौन से देश से संबंध रखती हैं। तो ये हैं अपनी केन्या से। ठीक है, तो ये केन्या की एक नर्स है और इन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो अपना राइट ऑप्शन रहेगा ई, केन्या। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अपना 15 मई को। तो राइट ऑप्शन यहां पर क्या है, 15 मई को। ठीक है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन है वो है ई, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट के नए प्रेसिडेंट के रूप में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को नियुक्त किया गया है। उसके बाद द इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस इज हेल्ड ऑन डैश एवरी ईयर। यानी किस दिन मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय डे ऑफ लिविंग टुगेदर, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस किस दिन मनाया जाता है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है 16 मई, 16 मई को यह दिन मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज एन, क्रिकेटर तो थे लेकिन ऑप्शन देखिए, स्पिनर थे, विकेट कीपर थे, बैट्समैन थे, फास्ट बॉलर थे या ऑलराउंडर थे। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑलराउंडर। यानी जो एंड्रयू साइमंड थे वो एक ऑलराउंडर थे। ठीक है, ये एक क्रिकेट में ऑलराउंडर की तरह काम करते थे। उसके बाद द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज सेलिब्रेटेड ऑन ईच ईयर। यानी हमें दिन बताना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द लेजर इन 1960 बाय फिजिस्ट और इंजीनियर थियोडोर मिया माइमैन। ठीक है, माइमैन, यानी जो थियोडोर माइमैन थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था लेजर को लेकर। पहला एक्सपेरिमेंट था, पहला ऑपरेशन था लेजर को लेकर और वो सक्सेसफुल हो गया था उसी दिन पर। इसलिए उसकी एनिवर्सरी के तौर पर इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, कौन से दिन मनाया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी,
यानी 16 मई को। 16 मई को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टीम विंस द थॉमस कप टाइटल 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम एवर विद ए स्टनिंग 3-0 विन ओवर इंडोनेशिया इन द फाइनल। फाइनल में किसने थॉमस कप को जीता है और ये पहली बार जीता गया कप है। कहने का मतलब है उस कंट्री ने ये पहली बार जीता है। ठीक है, तो ये है अपनी इंडिया। इंडिया ने थॉमस कप को पहली बार जीता है और ये थॉमस कप 2022 का जो खिताब है इंडिया ने अपने नाम कर लिया है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज एक्वायर्ड टेबल रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म डाइन आउट। जो डाइन आउट है एक क्या है, टेबल रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म है, रेस्टोरेंट रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म है। इसको किसी अनक्लोज्ड अमाउंट के लिए किसने खरीदा है। ठीक है, डाइन आउट को किसने खरीदा है ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है स्विगी। स्विगी ने इसको खरीद लिया है। अब इसके बाद क्या है, दिस ईयर वैसाख डे और बुद्ध पूर्णिमा हैज सेलिब्रेटेड ऑन। कब मनाई गई है, किस दिन मनाई गई है। ठीक है, तो ये मनाई गई है 16 मई को। 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई है। ठीक है, इस साल 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई है। ये बुद्ध की लाइफ से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि बुद्ध का जन्म भी वैसाख पूर्णिमा को हुआ था, बुद्ध की मृत्यु भी वैसाख पूर्णिमा को होती है और बुद्ध का जो एनलाइटमेंट होता है वो भी वैसाख पूर्णिमा को ही होता है। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है बुद्ध पूर्णिमा, जो इस साल 16 मई को मनाया गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 18 मई की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की करंट अफेयर्स में। देखिए क्या है, सितिकांता पटनायक और एंड राजीव रंजन। सितिकांता पटनायक और राजीव रंजन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में आरबीआई ने अपॉइंट किया है। आरबीआई ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में सितिकांत पटनायक और राजीव रंजन को अपॉइंट किया है, ये आपको ध्यान रखना है। राजीव रंजन और सितिकांत पटनायक ये बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसके, आरबीआई के। राजीव रंजन पहले क्या थे, ये मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के क्या थे, सेक्रेटरी थे और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के क्या थे, डायरेक्टर थे। ठीक है, और जो पटनायक जी थे ये क्या थे, एक एडवाइजर थे, कहां पर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च में। ठीक है, पटनायक जी कहां पर एडवाइजर थे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च में थे। ठीक है, अगर हम बात करें आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसे स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। आपसे पूछा जाता है और कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें हाल फिलहाल में गवर्नर की, तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद ये मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें हाल फिलहाल में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई थे, मेजर अपॉइंटमेंट्स हुई थी, फेमस अपॉइंटमेंट्स हुई थी, उनको एक ही टेबल में मैंने यहां पर ला दिया है। आप एक एक करके इन पर फोकस करेंगे। देखिए ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके चेयरमैन कौन बने हैं, ये है रविंदर सिंह ढिल्लों, हाल फिलहाल की ही अपॉइंटमेंट है। उसके बाद इंडियाज फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर फॉर लुइस वुइटन। लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, दीपिका पादुकोण बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, ये है राजीव कुमार बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाइस चेयर एट मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क कौन बने हैं, ये कैप्टन राजेश उन्नी जी बने हैं। ठीक है, ये एंटी करप्शन नेटवर्क के क्या है, वाइस चेयरमैन, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के सेक्रेटरी जो नियुक्त किए गए हैं वो अल्केश कुमार शर्मा जी किए गए हैं। अल्केश कुमार शर्मा को सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी नियुक्त किया गया है। उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं पुष्प कुमार जोशी। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आप याद रखेंगे पुष्प कुमार जोशी। ऐसे ही मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टीवीएस मोटर कंपनी कौन बने हैं, ये सुदर्शन वेणु बने हैं, ये आपसे भी पूछा जा सकता है। इसके बाद इंटर ग्लोब एविएशन चेयरमैन कौन बने हैं, ये है वेंकट रमन सुमंत्रन क्या बने हैं, इंटर ग्लोब एविएशन चेयरमैन बने हैं।
उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, ये कौन बने हैं? ये एक इंटरनेशनल न्यूज है और यहाँ पर एक भारतीय को जो कि आईबीएम के चेयरमैन रहे हैं अरविंद कृष्णा को क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में। ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आईबीएम चेयरमैन अरविंद कृष्णा को शामिल किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। उसके बाद फर्स्ट एवर चीफ टेक ऑफिसर ऑफ सीआईए के फर्स्ट एवर जो चीफ टेक ऑफिसर हैं वो है नंदमूल चंदानी। नंदमूल चंदानी क्या है? सीआईए यानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के फर्स्ट एवर चीफ टेक ऑफिसर बने हैं, चीफ टेक ऑफिसर बने हैं नंद मूलचंदानी, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद एडवाइजर टू पीएम मोदी कौन बने हैं? किसे बनाया गया है एडवाइजर टू पीएम मोदी? ये एक्स पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर को बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो पीएम के नए एडवाइजरी में कमेटी में जो नियुक्त किए गए हैं, नए एडवाइजर बने हैं, वो कौन बने हैं? ये हैं एक्स पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो अभी तक रिसेंट में यानी हाल फिलहाल में ही हुई थी, आप इनको फोकस करेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। एट CFSL in Hyderabad, Amit Shah inaugurate the National Cyber Forensic Laboratory। नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी को हैदराबाद में अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ें तो क्या है? होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी ऑन प्रेमिसेस ऑफ सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। जो अभी आप पढ़ रहे थे CFSL क्या है? CFSL क्या है? सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है जो कि हैदराबाद में है। सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदराबाद में है। इसी के पैरामिसेस में क्या है? नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी खोली गई है और इसका उद्घाटन अमित शाह ने किया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो NCFL यानी नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब ये प्लान कर रही है ताकि रिजोल्यूशन और साइबर क्राइम केसेस को मतलब एक तरीके से हैंडल किया जा सके, साइबर क्राइम को कम किया जा सके। ठीक है, अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने अप्रूव किया था एस्टेब्लिशमेंट, किसका एस्टेब्लिशमेंट अप्रूव किया था? ये किया था नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी का। और ये इसी के ये किसके पैरामिसेस में बनाई गई है? सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के पैरामिसेस में ये बनाई गई है। ठीक है, उसी के आसपास बनाई गई है हैदराबाद में। ठीक है, अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की तो अमित शाह है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अजय कुमार मिश्रा है। ठीक है, ये दोनों ही आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इज ऑब्जर्व ऑन ईच ईयर ऑन 17 मई को। ठीक है, 17 मई को क्या है? द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे की, ये 17 मई को ऑब्जर्व किया गया और ताकि अवेयरनेस को बढ़ाया जाए किसमें? बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटी दैट इंटरनेट एंड अदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गिव। कहने का मतलब है जो अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट्स हैं किसके? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के, उसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया गया 17 मई को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्या क्या फायदे हैं, तो ये फायदे लोगों को बताने हैं। तो लोगों को इन फायदों को बताने के लिए एक डे बनाया गया जिसका नाम रखा गया वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। ठीक है, 17 मई को मनाया गया। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था इन 1969 में। ठीक है, 1969 में क्या है? इस डे को मनाया गया। ठीक है, और अब कब बनाया गया था? 17 मई को। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया है नीति आयोग ने। इसके बारे में बात करें तो नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP, नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म,
ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। और क्यों क्यों यूज किया गया? फॉर फ्री पब्लिक यूज बाय मेकिंग डाटा एसेसिबल, इंट्रोपेरेबल और इंटरेक्टिव एंड अवेलेबल ऑन ए यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म। यानी जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको क्या है, उसको एसेसिबल बनाने के लिए और उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए और अवेलेबल बनाने के लिए, यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल बनाने के लिए क्या है, नीति आयोग ने नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें नीति आयोग के सीईओ की, तो ये अमिताभ कांत है। अगर हम बात करें चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये है अनंता नागेश्वरन। अनंता नागेश्वरन क्या है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये है अनंता नागेश्वरन। अगर हम बात करें वाइस चेयरमैन नीति आयोग के, तो ये है सुमन बेरी। सुमन बेरी क्या है? वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। और चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद साउथ कोरिया वोन द उबर कप 2022 डिफीटिंग चाइना, यानी चाइना को हराकर दक्षिण कोरिया ने उबेर कप जीत लिया है, ठीक है। अगर हम बात करें, जो ये उबेर कप हो रहा था, ये अरीना बैंकॉक में हो रहा था, ठीक है, थाईलैंड के बैंकॉक में हो रहा था। इसमें जो है साउथ कोरिया ने क्या है, चाइना को हरा दिया है और उबेर कप का जो टाइटल है अपने नाम कर लिया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये साउथ कोरिया ने 12 वर्ष बाद क्या है, पहला टाइटल जीता है। 12 वर्ष के बाद पहला टाइटल जीता है साउथ कोरिया ने, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2022 17 मई को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को बनाया गया। अगर हम बात करें वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की, ये 17 मई को ऑब्जर्व किया गया ताकि अवेयरनेस को बढ़ाया जाए और एनकरेज किया जाए हाइपरटेंशन प्रिवेंशन को, ठीक है, और डिटेक्शन को और ट्रीटमेंट को। जो हाइपरटेंशन है उसको एक साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, साइलेंट किलर, ठीक है। यानी ये क्या है, ना तो चेतावनी देता है, ना कोई सिम्टम्स देता है और आदमी को मार देता है, ठीक है। तो इस चीज की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हाइपर टेंशन डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे बनाया गया 17 मई को, ठीक है। अगर हम बात करें वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग की, WHL वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर 85 नेशनल हाइपरटेंशन सोसाइटीज आती हैं और लीग्स आते हैं। इसने क्या किया था, रिकॉग्नाइज्ड किया था वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को, ठीक है, ठीक है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग ने रिकॉग्नाइज्ड किया था वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को। उसके बाद देखिए क्या है, ये थी आज की 18 मई की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और फिर से हम हाजिर होंगे कल, फिर हाजिर होंगे 19 मई की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।